दिवाकरं भविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। मारा हरिया बनरा सुवटिया तन राम मिले तो कई जेर। मारा हरिया बनरा सुवटिया तन राम मिले तो कई जेर। तन राम मिले तो कई जेर, घन श्याम मिले तो कई जेर। धन राम मिले तो कई जेर, धन वीर मिले तो कई जेर। मारा हरिया बनरा सुवटिया धन राम मिले तो कई जेर। पांच तत्वरो बण्यो रे पिंजरो, उण में बैठो रही जय रे। पांच तत्वरो बण्यो पिंजरो, उण में बैठो रही जय रे। ओ पिंजरो अब भयो रे पुराणो, नित नहीं खबरा लीजे रे। ओ पिंजरो अब भयो रे पुराणो, नित नहीं खबरा लीजे रे। मारा हरिया बनरा सोवटिया धन राम मिले तो कई जेर। इन पिंजरा रे 10 दरवाजा, आव तो जाव तो रही जय रे। इन पिंजरा रे 10 दरवाजा, आव तो जा तो रही जय रे। राम नाम री भरले रे नौका, चित भजना में दीजे रे। राम नाम रे भरल रे नौका, चित भजना में दीजे रे। मारा हरिया बनरा सुवटिया धन राम मिले तो कई जेर। काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर गुरु चरणा चित दीजे रे। काम क्रोध मद लोभ छोड़ कर गुरु चरणा में रही जय रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चित चरणा में दीजे रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चित चरणा में दीजे रे। मारा हरिया बनरा सुवटिया धन राम मिले तो कई जेर। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री
मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता बहन, समय बड़ी तेज गति से जा रहा है। आज कार्तिक शुक्ला चौथ है, कल क्या है? जिनको लाभ पंचमी भी बोलते हैं, श्रुत पंचमी भी बोलते हैं और ज्ञान पंचमी भी बोलते हैं। जो पांचम की आराधना करते हैं, ज्ञान पंचमी करना चाहते हैं, ज्ञान पंचम की उपवास आराधना करना चाहते हैं, वो तैयार रहे। कल क्या करना है? उपवास। ज्ञान पंचम का क्या करना? उपवास। और हो सके तो 24 उपवास करना। क्या करना? 24। कल के प्रवचन में ज्ञान पंचमी का क्या महत्व है, क्या लाभ है, इनको श्रुत पंचमी क्यों कहा जाता है, इनको ज्ञान पंचमी क्यों कहा जाता है, इनको लाभ पंचमी क्यों कहा जाता है, वो कल बताएंगे कल के प्रवचन के अंदर। और ये बता रही थी मैं कि समय बड़ी तेज गति से जा रहा है, जीवन बड़ी तेज गति से जा रहा है और हम भगवान के यानी चरणों के उपासक हैं। प्रभु की वाणी हमारे जीवन के अंदर उतरती है, सुनते हैं और उतरती भी हैं, सुनते हैं और उतरती भी हैं। लेकिन बंधुओं, कई कारण ऐसे हैं कि उतरने के बाद में भी अमल नहीं करते। क्या नहीं करते? अमल नहीं करते। और महावीर स्वामी ने उत्तरादेय सूत्र के अंदर एक अध्ययन में बताया, कंके गुणे जाव शरीर भयो। हे भव्य आत्माओं, जब तक आपका यह शरीर आपके अधीन है, यह शरीर आपके अधीन है, अधीन मतलब आपका इस पर हुकूमत चलता हो, आप चाहो जैसा यह बराबर काम करता हो, तब तक कंके गुणे, गुण की आराधना करो। किसकी आराधना करो? हाँ, ये प्रभु ने कहा गुण की आराधना करो। जीवन में गुण भरो। जीवन में क्या भरो? गुण भरो। और क्योंकि ये जो शरीर है, ये बताया, ये मीराबाई का जोड़ा हुआ भजन है। हमारे मीराबाई जो राजस्थान में हुए, मेड़तनी मीरा कहते हैं, और जिनकी ससुराल थी चित्तौड़। कहाँ पर थी? हाँ, मीरा जन्मी मेड़ते न राणो गढ़ चित्तौड़, दोनों हीरा जन्मिया, दोनों हीरे के समान, यानी मेड़तनी मीरा और शादी हुई चित्तौड़। तो यह मीरा की भक्ति बहुत प्रसिद्ध है और वो ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति और ऐसा समर्पण भाव था कि जहर का प्याला भी पी लिया, भगवान हरि का नाम लेकर। किसका नाम? हाँ, जहर का प्याला भी पी लिया और श्रद्धा से उनके प्राण बच गए। तो मीरा ने लिखा, 5 तत्वरो बड़ियों पिंजरो। ये पिंजरे कितने तत्व का है? हाँ, और उसमें ये जीव आत्मा रूपी सुबटिया यानी तोता, सुबटिया का मतलब क्या है? तोता यहाँ पर बैठा है और ये 5 तत्व का बना है पिंजरा। और ओ पिंजरो अब भयो पुराणो। अब पिंजरा क्या हो रहा है? पुराना मतलब समझ गया? हाँ, बुढ़ापा है। एक तो बुढ़ापो ने पचा आवे बुढ़ापो, बुढ़ापा रात कहीं आवे, हाँ बुढ़ापो, और फिर आवे कुढ़ापो। बुढ़ापा है और बुढ़ापा में आवे रोग, और रोग आवे मलमूत्र रो ध्यान नहीं, उल्टी दस्त रो ध्यान नहीं, लार टपके ध्यान नहीं, बोलन रो ध्यान नहीं, और फिर यानी वो बुढ़ापा। वो क्या है? हाँ, जब जवानी में तो खंक भी नहीं लगने देते हैं, कपड़े क्या रखते हैं, खापो खाम, वाइट एंड वाइट। और बुढ़ापा आता है तो ये सब क्या हो जाते हैं। तो एक आता है बुढ़ापा, और बुढ़ापा में आता है बुढ़ापा, और बुढ़ापा में आता है कुढ़ापा। कुढ़ापा यानी कूदना, कुटना, कुटना मतलब कुड़कुड़ करता है, कुड़कुड़ करता रहता है, क्योंकि टाइम पर काम नहीं होता है, टाइम पर अच्छे कपड़े नहीं मिलता है, टाइम पर बढ़िया भोजन नहीं मिलता है, गरम गरम खिचड़ी चाहिए, गरम गरम हलवा चाहिए, और गरम गरम जलेबी की मन में आ जाती है।
कहीं एक मारवाड़ी कवि ने, बहुत पुराना है, एक संत कवि ने कहा, थाने भावे रवि खिचड़ी वड़ ताती जड़े बिन सेव ज्ञानी जीवड़ा, लपटो पूरो नहीं गान सी नहीं गान पूरी पड़े ज्ञानी जीवड़ा, तेरो जी गुण संसार में वो तो तेरो मेरो एक न हो ज्ञानी जीवरा, तू पीना नहीं छे कहनो तू तो ज्ञान री आँख सु जो ज्ञानी जीवड़ा, तेरो जी गुण संसार। क्या कहा है ज्ञानिया ने, थाने भावे रवि, रवि कौन सा है? हाँ, खिचड़ी, गरम गरम जर्जरती रवि आ जाए, गरम गरम खिचड़ी, और खिचड़ी में कहीं डाल दे घी और ताती जलेबी, ताती जलेबी गरम गरम क्या रहनी चाहिए, जलेबी तो 4-5 खेपड़ा खाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, लपटो पूरो नहीं गाल से, वो आटो हेक ने पानी घाले नहीं टिपरी भरे, आटो हेक ने पानी डालने वो लपटोड़ियो, लपटो है पटोड़ियो, वो भी पूरो नहीं डालेला के आधो कटोरी पियो, हद्दे को नहीं अब दस्त कर ले। हाँ, लपटो पूरो नहीं गाल सी नहीं गाले पूरी पड़े पड़े यानी राबड़ी, ये राब और पड़े या पटोलिया ये भी पूरा मिलने वाला नहीं है। और यानी कितना ही करे, कितना ही सोच ले, कितना ही कमाया, कितना ही रखा, बेटा ने पोता ने परपोता लड़पोता खड़पोता 7 पीढ़ियां री सोची, सब इकट्ठा क्या खूब किया, लेकिन पूरा मिलने वाला नहीं है। ये स्थिति हुई कि पिंजरो हुआ पुरानो, ये पिंजरा अब क्या हो रहा है, पुराना बुढ़ापा भी आने वाला है और बुढ़ापा भी, हाँ, फिर कुड्डापा। जब ये काम नहीं होते ना तो कुड्डा यानी कुड़कुड़ करना, रीस आना, गुस्सा आना, मन ही मन महसूस करके रह जाना, यानी 8 ध्यान रौद्र ध्यान में पड़ जाना। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जब तक ये पिंजरा पुराना नहीं हो होने वाला है, जब तक आपके अधीन है ये शरीर, प्रभु नाम की भर ले नौका, भगवान का इतना नाम ले लो, इतना जप कर लो, इतना नाम स्मरण करो कि नौका भर जाए भगवान के नाम से, तो नौका क्या उतर जाएगी पार। इसलिए भगवान ने कहा कि तो अपने जीवन के अंदर कंके गुणे जाओ शरीर भेऊ कंके गुणे, जब तक शरीर है तब तक गुण की क्या कर ले आराधना। लेकिन मनुष्य की कितनी बड़ी विडंबना है, न तो वो गुण की आराधना करता है, न सामने वाले के गुण देखता है। सामने वाले की क्या नहीं देखता है, गुण नहीं देखता है, अवगुण सबसे पहले दिखते हैं। 100 गुण में से 80 गुण होंगे तो उनको सबसे पहले क्या दिखते हैं, हाँ, अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है उनको अवगुण भी दिख रहे हैं, गुण भी दिख रहे हैं, तो अवगुण को एक तरफ रखकर गुण को, हाँ, छाजने की तरह होता है। वो छाजना क्या करता है, सार को ग्रहण करता है, थोते को उड़ा देता है। सार को ग्रहण करता है, थोते को उड़ा देता है। ठाणायक सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने कहा कि चौहिम ठाणे हिम संते गुणे नाशित जा। 4 कारणों से गुण नष्ट होते हैं। 4 कारणों से गुण क्या हो जाते हैं, पहले अंदर है तो वे गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कोहेण, क्रोध करने से, क्रोध एक व्यक्ति में गुण है लेकिन क्रोध बहुत जोरदार आता है, तो उन क्रोध के आगे गुण का नाम रहने वाला नहीं, क्योंकि एक ही गुण अगर जबरदस्त हो तो सारे अवगुण को ढक देता है, और एक अवगुण जोरदार हो तो सारे गुणों को ढक देता है। दूसरा बताया कि पड़ी निवेशेण, ईर्ष्या बार बार क्या करता है, किसी से ईर्ष्या करता है। और एक कारण बताया अणुकंपया, अकृतज्ञता का मतलब किसी के किए हुए उपकार को मानता
नहीं है। और ऐसा है किसी ने उपकार कर भी दिया और किसी ने बड़ा उपकार किया, लेकिन उपकार का बदला अपकार से दे देता है। कि दौड़ो उपकार नर कृतज्ञ माने नहीं, कि दौड़ो उपकार नर कृतज्ञ माने नहीं, और लानत बार हजार के रंज उड़ाओ राज्य। क्या बात कही है, किया हुआ उपकार अभी कोई नहीं मानता है और कृतज्ञ है। एक तो कृतज्ञ होता है और एक कृतज्ञ, तो उसके पीछे यानी लानत हार हजार, उसको हजार बार धिक्कार है, उनके पीछे धूल उड़ाओ। बंधुओं, क्योंकि दुनिया में सभी के सभी गुणवान नहीं होते हैं और सभी के सभी अवगुण वाले, किसी में गुण है तो किसी में क्या है, अवगुण है। और एक कवि ने, हमारे मारवाड़ी एक कवि ने कहा कि कंचन में वही दोष सुगंधि न धरी मामे, कंचन में वही दोष सुगंधि न धरी मामे, कस्तूरी में वही दोष हीन रंग पायो है, राम जी में वही दोष मृग की शिकार किने, न रावण में वही दोष सीता हर लायो है, इंद्र में वही दोष अहिल्या कर गमन किनो, और अहिल्या में वही दोष चंद्रमा छिपायो है, कहत केशवदास दोष बिना कोई नहीं, एक एक दोष विधि सब ने लगाया। एक एक दोष तो सबके अंदर है, पूर्ण रूप से निर्दोष और पूर्ण रूप से दोष रहित हैं तो कौन, वीतराग। कौन है? अब आप वीतराग नहीं और मैं वीतराग नहीं, अब माना में दोष देखो तो मोकड़ा ही मिल जाएगा। और आपने देखा तो हाँ, कोई ने कहा भगवान ने अच्छा नहीं किया, शुक्र ने सोने में सोना बनाया, इतना कीमती सोना क्या है। हाँ, सोना लाने जाओ तो आपने था पड़े था, मानत का ही था पड़े कि सोना रा भाव कहीं है। सोना इतना कीमती है, इतना चमकदार है, पर सोने के कांट तो नहीं लगता है, लेकिन इतनी अच्छी चीज बनाई भगवान, सुगंधी रख देता तो क्या रखता। तो मैं आपसे पूछूं, आप बोलना, सच्ची बात बोलना, सोने में सुगंध होती तो अच्छा होता क्या? अच्छा होता ना? काकरिया जी आप बोलो, क्यों? सुगंध रहती, सुगंध होती तो अच्छा ही होता ना। अब कोई काम अच्छा कर जाए, क्या नहीं सोना में सुगंध रहेगी। हाँ, सोने में सुगंध होती तो अच्छा होता कि बुरा होता? अच्छा होता, अच्छा होता ना। सोने में सुगंध होती तो अच्छा होता, लेकिन एक बात है, सोने में सुगंध होती ना IT वाला आई जाता तो ना इनकम टैक्स वाला आई जाता। सोनो कटे अंदर पड़ियो रहो तो सुगंध आवती, मालूम पड़ता अटे सोनो है, अटे नहीं है, अटे सोनो अटे सुगंध आ रही। मैं क्यों, एक छोटी सी अत्तर की शीशी फूट जाए तो घर के बाहर तक सुगंध जाती है, घर के अंदर अटे मालूम पड़ता है गुलाब रे अंदर ही शीशी कौन फूल और मोगरा रा फूल री अत्तर की सुगंध कटू आवे है। तो सोनारी सुगंध आवती तो सोना ने रुकाल में कहीं रहो तो 10-10 किला 20-20 किला नीचे दबाएड़ो रखो ना, वो किना पुण्य प्रताप सुगंध नहीं है, सोना में कहीं नहीं है। हाँ, और कस्तूरी में वही दोष हीन रंग पायो है, कस्तूरी में वही दोष है कि कस्तूरी तो सोने से भी ज्यादा क्या है। हाँ, लेकिन रंग कैसा है, काला। भगवान अच्छा रंग बना देते हैं न। राम जी में कोई, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन राम जी ने एक दोष बताया कि वे मृग की शिकार। सीता ने कहा सोना का मृग जा रहा है, क्या लेना देना राम जी को सोने के मृग का, क्या लेना देना। जब राज छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया और अयोध्या की यानी राज तख्त छोड़ दिया, सब मोह छोड़ दी, सोने के हिरण की क्या मोह था, क्यों गए सोने के हिरण के पीछे। और सोने के हिरण का कभी जन्म होता है? आपने कोई कहते हैं कि आप रेटे चामराज पैटर मायने होनारो हाथी आयो, आप दौड़ गए, पागल हो गए। होनार हाथी न हेम मृगस्य न जन्म, हेम के मृग कहने हो, सोना के मृग का जन्म होता ही नहीं। तथापि रामो लुलुबे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिनाम भवंती। सोने के मृग का जन्म नहीं होता है, लेकिन राम मृग के पीछे दौड़े, क्यों? आपत्ति आने का संकेत था। किसका?
आपत्ति आने का संकेत, प्राय समापन्न विपत्ति काले, विपत्ति काल आने का समय हो तो धीर पुरुषों की बुद्धि भी क्या हो जाती है, मलिन। राम जी में दोष निकाला कि मृग की शिकार करने, और रावण में क्या दोष कि सीता का हरण किया, सीता का क्या किया, हरण। और इंद्र में क्या दोष कि सती अहिल्या का रूप देखने के लिए एक उनके पति का रूप धारण कर, उन सती के पति का रूप धारण कर आश्रम में प्रवेश किया, ये इंद्र का दोष। और इधर आप देखिए चंद्रमा, अहिल्या में क्या दोष था, क्योंकि चंद्रमा को इंद्र ने चंद्रमा को जल्दी अस्त कर लिया, और जल्दी अस्त करने के कारण से अहिल्या के पति जो संत ऋषि थे वो स्नान करने के लिए गंगा तट पर चले गए, और गंगा तट पर चले गए तो पीछे इंद्र ने उनकी पत्नी के पास में प्रवेश किया उनका रूप देखने के लिए। और जब यानी उनको भान आया कि इंद्र यानी ये चंद्रमा अभी अस्त नहीं हुआ है, यानी बादलों के पीछे गया है और चंद्रमा अस्त होने का नाटक कर रहा था, यह मुनि को मालूम पड़ गया। और क्रोध के अंदर जब मुनि उनको श्राप देने लगे तो चंद्रमा एकदम अस्त होकर के अहिल्या के पास में आ गए, कहा माँ मुझे शरण दे तुम्हारे पति के श्राप से बचने के लिए। इसलिए अहिल्या ने शरण मांगी थी उस चंद्र ने, इसलिए उनको छिपा दिया। किसको छिपाया? चंद्रमा। चंद्रमा को छिपाया। इस कारण से अहिल्या को भी दोष बताया और अहिल्या को श्राप दिया उनके पति ने कि जा तू पत्थर की बन जा। क्या बन जा? रामायण देखिए, उसमें देखिए ना। और जब वो गिड़गिड़ाई रोई तो उसने कहा कि जब त्रेता युग के अंदर श्री राम का अवतार होगा उनके पैरों की रज तेरे पर लगेगी तो तू असली रूप में आएगी। तो अहिल्या में दोष कहते केशवदास दोष बिना कोई नहीं। केशवदास कवि कहते हैं कि दोष के बिना कोई भी नहीं है, सबको दोष विधि ने लगाया है। तो बंधुओं ज्ञानी कहते हैं, प्रभु महावीर कहते हैं कि हे भव्य आत्माओं, जब तक ये शरीर है गुण की क्या करो? आराधना करो, साधना करो। आपके सामने वर्णन चल रहा था कि पवन जी अपने माता पिता के पास में गए और पिता राजा ने उनको बहुत मान दिया, सम्मान दिया। उसके बाद में माता पिता को वंदन करके आया मैं लामा, इतुत दे के सती न लादी, इत उत देखी सती न लादी, काक रहे कुरला यजी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील। अरे के तुमति महाधूजन लागे आई पुत्र कीला, पुत्र दशालख कर इण बोले, पुत्र दशालख कर इण बोले, सुन जाया सुकुमार जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शीलनी। पवन जी ने माता पिता को वंदन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया और वहां से उठे, बोले कुछ नहीं और गए महलों के महल, अपनी पत्नी अंजना के महलों की तरफ गए। इत उत देखी सती न लादी, वहां पर उन्होंने देखा वहां पर सती के महल के अंदर सती नहीं थी, बसंत माला भी वहां पर नहीं थी, छोटी मोटी कोई दास दासियां भी नहीं थे और उनके महलों में रंजी पड़ी हुई थी, धूल मिट्टी जमी हुई थी और सुने महल में काक रहे कुरला, यानी कौन बोल रहे थे? कौवे बोल रहे थे। और पवन जी मन में विचार करने लगे, आज मैं यहाँ पर आया हूँ और अंजना के महल के अंदर ये दशा कैसे हुई? क्या अंजना यहाँ पर नहीं है? और पीछे पीछे उनकी माँ केतुमती वो अब दूजने लगी। क्या होने लगी? दूधने लगी। मन में सोचने लगी कि वो कह रही थी अंजना कि आपके पुत्र यहाँ पर आए थे और बसंतमाला कह रही थी कि आपके पुत्र छाने छाने आए। क्या बात ये सही है? अगर सही है इसलिए तो पवनिया आया है, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत
नहीं थी। सारी बातें उनको अंजना की अब सत्य लगने लगी और वसंतमाला की भी क्या लगने लगी, सत्य लगने लगी। इस कारण से कंपनी छूट गई, पुत्र के पीछे आई और पुत्र को आकुल व्याकुल देखा बिना अंजना के, उनका चेहरा देखकर समझ गए ये अंजना के बिना अब दुखी हो रहा है। इसलिए वह मीठी बोलती हुई कहने लगी, हे पुत्र, हे बेटा, मेरी बात सुन। बहुत पीछे तुम्हारे जाने के बाद में बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ, तो ऐसा हुआ जो कभी होना नहीं चाहिए। और क्या कहूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं तुम्हें कैसे कहूँ। हाँ लाल सुन अर्ज हमारी, हाँ लाल सुन अर्ज हमारी, काया कंपे कहता मारी, काया कंपे कहता मारी। हाय हाय हकनाक सती पर विपदा डारी रे, सुनो ये अर्ज हमारी, हाँ सुनो ये अर्ज हमारी। माँ ने दोनों हाथ जोड़ दिए बेटे के सामने और कहा, हे पुत्र, मेरी एक अर्ज सुन ले, मेरी एक गिनती सुन ले। मैं तुम्हें कौन सी बात कहूँ, कैसे कहूँ, कहाँ से कहूँ। बात कहते हुए मेरी जीभ भी काँप रही है और बात कहते हुए मेरा काया भी काँप रही है। हकनाक सती पर विपदा डारी, सती के ऊपर क्या डाल दी, बड़ी विपदा डाल दी, छोटी नहीं बहुत बड़ी विपदा डाली। और जिस समय विपदा मैंने डाली थी उस समय वसंतमाला खूब बोल बोल करके कह रही थी। वसंतमाला बोली ललकारी, वसंतमाला जब वो बहुत यानी ललकार ललकार कर सच्चाई की दुआएं दे रही थी और मुझे उस समय क्रोध आ रहा था, मैं ऊंची टेर सती को मारी। इसको मैंने क्या कर दिया था, ऊपर लटका दिया था और खूब हंटर उड़ाया और कहा सती ने खूब विनय कर कर लाचारी। अंजना ने लाचारी कर करके, विनय कर करके, हाथ जोड़ जोड़ करके खूब कहा था और खूब मुझे समझाया था, लेकिन मैंने उनकी बात सच्ची, हाँ तो भी मुझे न दया आई, तो भी मुझे न दया नहीं आई, मुझ मन कुमति ऊंधी छाई, मुझ मन कुमति ऊंधी छाई। अरे करके काला वेश देश से बाहर निकाली रे, बात तू सुन ले मारी, हाँ बात तू सुन ले मारी। उसने लाचारी तो बहुत की, लाचारी करने में कोई कसर नहीं रखी, खूब रोई थी, खूब हाथा जोड़ी की, खूब पल्ले बिछाए, लेकिन मुझे दया नहीं आई। मेरे मन में उल्टी बात आ गई कि अंजना ने कलंक लगाया हमारे कुल के अंदर, इसलिए मुझे क्रोध में उनको देश निकाला दे दिया। काला कपड़ा पहनाया, काला रथ मंगाया, काले घोड़े मंगाए, काला वेश पहना कर देश से बाहर निकल। जहाँ तक तुम्हारे पिता राजा की स्याही ढूंढती है वहाँ से क्या निकाल दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। अब पाचल बुद्धि नार, बुद्धि नार की बुद्धि क्या होती है, पीछे वाली होती है, अकल कहाँ से आवे, उनमें अकल आने वाली नहीं है। और मैंने ऐसा काम किया है जो कभी करना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर मैंने तुम्हारी पत्नी को देश निकाला दे दिया और वो बात वहाँ रहने के बाद में बहुत समय क्या हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया। ये बात कौन सुन रहे हैं, हाँ प्रवचन श्रवण कर शीघ्र ही और प्रजल्यों को पमजार, मात तात को देख के बोला वचन विचार। पहले तो ये सारी बातें सुनकर पवन जी को इतना जबरदस्त क्रोध आया, प्रजल्यों कोप मचा, क्रोध की अग्नि के अंदर जल भुन गए। लेकिन मात तात को देखकर माता पिता खड़े, सामने कौन खड़े, माँ बाप की तरफ देखकर बोलिया वचन विचार।
अच्छा, अरे माता पिता को कैसे शब्द बोलने चाहिए, कैसे बोलने चाहिए, इस प्रकार विचार करके बोले। और क्या कहा उन्होंने, माता जबर जुलम कर डाल्यो वन में, भेज दी दो सतियाँ। माता जबर जुलम कर डाल्यो वन को, भेज दी दो सतियाँ। अगर तुझे था निर्णय करना, देनी थी पतियाँ। अगर तुझे था निर्णय करना, देनी थी पतियाँ। अरे जैसी हुई थी वैसी मैया, लिख देता बतियाँ। माता जबर जुलम कर डाल्यो वन को, भेज दी दो सतियाँ। पवन जी ने कहा, माँ तुमने बड़ा जुल्म किया, जबरदस्त जुल्म कर लिया, तूने उन दोनों निर्दोष को वन के अंदर भेज दिया। अगर तुझे किसी प्रकार की शंका थी, किसी प्रकार का कोई डाउट था, तो निर्णय करना चाहिए था। क्या करना? हाँ, निर्णय करना था और भेज देती पतियाँ। पतियाँ ने पत्र लिखकर किसी सवार को मेरे तरफ भेज देती और कह देती कि ये बात यहाँ हो रही है, हे पुत्र तू यहाँ पर आया क्या? कोई भी बात आप पूछ सकते थे। जैसी हुई थी वैसी मैया, लिख देता बतियाँ। मैं आपके पत्र का बराबर क्या देता? जवाब देता, मैं बात लिख देता। आपने ये अच्छा काम नहीं किया। अब पवन जी वहीं पर बैठे हैं, माता पिता भी वहीं पर हैं। अब बाप बेटे और माँ बेटे के बीच में और क्या क्या वार्तालाप होती है, और पवन जी अंजना को ढूंढने के लिए कहाँ कैसे जाते हैं, आगे सुनते हैं। कल ज्ञान पंचम है।